हेलो प्यारे बच्चों, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भाग 2 में आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? Those electrolyte which has the large number of ions is known as a strong electrolyte। यानी वह कंडक्टिंग लिक्विड्स जिसके अंदर अधिक मात्रा में आयंस हो तो उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट को कहते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं ना, कॉमन साल्ट होता है। कॉमन साल्ट का जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं पानी में घोलकर, तो इट प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ आयन, सोडियम आयंस एंड द क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन। उसी तरह सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जितने एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है ना, ये सभी all gives the maximum ions in the solution। वाटर में जब इन्हें हम डिजोल्व करते हैं तो वाटर में ये सबसे अधिक मैक्सिमम नंबर में ये क्या देते हैं? आयंस देते हैं। These ions carry the maximum amount of the electric current। यह जो है इलेक्ट्रिक करंट के लार्ज अमाउंट को कंडक्ट करते हैं, इसलिए इसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, कास्टिक सोडे के नाम से आपको बाजार में मिल जाता है, जिसका नाम है कास्टिक सोडा, उस नाम से बाजार में मिलता है। कॉपर सल्फेट है जो बाजार में तुतिया के नाम से मिल जाता है, जिसे विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोज इलेक्ट्रोलाइट विच हैज द लेसर नंबर ऑफ आयन, यानी वह इलेक्ट्रोलाइट यानी वह कंडक्टिंग लिक्विड जिसमें आयन की संख्या कम हो, आयन की संख्या कम हो, उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, विनेगर भी कहते हैं। 5 से 10% एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को हम विनेगर भी कहते हैं। विनेगर जो है यानी उसमें आयन की संख्या कम है। लेमन जूस, उसमें आयन की संख्या कम है ना। सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस का हम बना लें, ठीक है। जैसे नींबू का रस निचोड़ के पानी में घोल लें तो उसमें आयन की संख्या कम हो। कार्बोनिक एसिड का सॉल्यूशन ले लें। सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, नौसादर जिसको कहते हैं, है ना, तो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लें। टैप वाटर लें, रेन वाटर लें, ये सभी कंडक्टिंग लिक्विड है, बट इट कंडक्ट द लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये जो है लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तब आइए अब हम देखते हैं हाउ कैन वी जज ए लिक्विड, ए गिवन सॉल्यूशन और ए गिवन कंडक्टिंग लिक्विड इज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। See this setup. This is an electrolytic cell in which the two electrode, anode and cathode, is deep into the electrolyte। इसके अंदर कंडक्टिंग लिक्विड भरा हुआ है और इसमें दो इलेक्ट्रोड जो है डीप कर दिए गए हैं। इनसे कैथोड और एनोड से जो है एक तार निकला हुआ है जो बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये बैटरी है, बैटरी है, ठीक है। कैथोड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये स्विच है और इसमें एक बल्ब लगा हुआ है। दिस इज ए गिवन इलेक्ट्रोलाइट, या एक कंडक्टिंग लिक्विड दी गई है जिसके बारे में हमको पता करना है कि यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
ठीक है। फर्स्ट तो कैसे जांच करेंगे? पहला, ठीक है, ऑन द स्विच, स्विच को क्या करेंगे? ऑन कर देंगे, ठीक है ना। स्विच को ऑन करते हैं, है ना। सबसे पहला काम क्या करते हैं? स्विच को ऑन करते हैं, ऑन द स्विच, ठीक है ना। स्विच को ऑन कर दिया तो क्या होगा? तो इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? फ्लो करेगी। स्विच को हमने ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट, इफ द बल्ब lighted bright, यदि बल्ब जो है ग्लो कर जाता है ना, तीव्र ग्लो होता है, तेज रोशनी होती है बल्ब की, तब हम कह सकते हैं कि यह जो है ना, देन गिवन इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरा केस, इफ द बल्ब लाइटेड डिम, है ना, इफ द बल्ब लाइटेड डिम, यानी बिल्कुल मध्यम रोशनी देता है, तब इसका अर्थ क्या है? देन इलेक्ट्रोलाइट इज वीक, तब यह क्या है? कमजोर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन दी गई है, इज इट कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना। तीसरा, इसे हम इसे भी जांच कर सकते हैं। इफ द बल्ब लाइटेड, है ना, डीम और ब्राइट, देन given solution is a conducting liquid, चौथा देखें, if the bulb is not glow, then the given conducting liquid the given liquid or solution is non-conducting, इस तरह से हम देखें तो हम इसका पता कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में जांच कर सकते हैं कि कोई दिया गया लिक्विड, है ना, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। नंबर एक, जो इलेक्ट्रोलाइट दिया गया, जो सॉल्यूशन दिया गया है, वह वीक है या स्ट्रांग है, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। दूसरी चीज, यू हैव गिवन टू टाइप ऑफ वाटर, एक है रेन वाटर एंड अदर है सी वाटर। One is the rain water and other is the sea water, which conduct more electricity, ठीक है ना। तो we replace the
रेन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस, है ना, बाई, है ना, रेन वाटर और सी वाटर। हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं रेन वाटर को, है ना। तो सबसे पहले हम रेन वाटर देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। सी द बल्ब इज ग्लो और नॉट, वी सी द बल्ब इज ग्लो बट डीम, है ना। देखें, इन केस ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर, ठीक है, बल्ब ग्लो बट डीम, बट डीम। बल्ब तो ग्लो होता है लेकिन क्या है, डीम होता है। बल्ब ग्लो बट डीम, लेकिन डीम होता है इन केस ऑफ रन वाटर। इसका अर्थ है कि रेन वाटर में लिटिल अमाउंट ऑफ साल्ट घुले होते हैं, इसलिए इट हैज द लेसर नंबर ऑफ आयन, ठीक है। इन केस ऑफ रेन वाटर, ठीक है ना, रेन वाटर, यदि हम इस इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे रेन वाटर का यूज करें, ठीक है, अब स्विच ऑन करके देखते हैं तो बल्ब इज ग्लो बट डीम, लेकिन बल्ब ग्लो होता है लेकिन डीम होता है। इसका अर्थ क्या है कि रेन वाटर हैज द लेस नंबर ऑफ आयंस। क्यों लेस नंबर ऑफ आयंस? बिकॉज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ साल्ट डिजोल्व इन इट। क्यों होता है इसमें, है ना, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ साल्ट डिजोल्व, इसमें बहुत कम मात्रा में साल्ट घुले होते हैं, है ना। सो इट कंडक्ट द लेस इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए यह कम इलेक्ट्रिसिटी को जो है ना कंडक्ट करता है। यदि इन केस ऑफ सी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम सी वाटर को लें, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट डिजोल्व, उसमें बहुत अधिक मात्रा में साल्ट घुले हुए होते हैं, तो बल्ब ग्लो बट ब्राइटर, लेकिन ज्यादा रोशनी देता है। इसका अर्थ क्या हुआ, सी वाटर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ आयंस, यानी कि सी वाटर में अधिक मात्रा में आयंस होते हैं, सो इट कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए यह अधिक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर हम ले लें तो यह जो है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करता है? बिकॉज वाटर डू नॉट कंटेन एनी डिजोल्व साल्ट, उसके अंदर कोई घुला हुआ साल्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें कोई आयंस नहीं होते हैं, इसलिए वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। इस तरह हम जो है आज हमने पढ़ा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके एग्जांपल्स देखें। हाउ कैन वी टेस्ट द फाइंड आउट, है ना, हाउ कैन वी टेस्ट द गिवन सॉल्यूशन is conduct the electricity or not? How can we detect the given solution is a strong electrolyte or the weak electrolyte? ठीक है ना? How can we detect the rain water and sea water which conduct the more electricity? ये सारी चीजें हमने आज देखा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।